लंका ढाई गई है और जियालो ने ये लंका ढाई है। और जिस तरह से उन्होंने पोस्टमार्टम किया है, ये जो अभी इलेक्शन गुजरा PP 52 समड़ियाल का, नदीम अफजल चंद, हसन मुर्तज़ा, ये पीपल्स पार्टी के की प्लेयर हैं, यूँ समझ लीजिए पंजाब में। और सेंट्रल पंजाब के हवाले से इनको ख़ास जिम्मेदारियां, ख़ास हिदायत, जो कुछ भी है करता धरता ऑलमोस्ट पीपल्स पार्टी के बिहाफ पे यही हैं। या साथ में राजा परवेज़ अशरफ और कमरुज़्ज़मान कायरा भी मिल जाते हैं समटाइम्स, लेकिन मोस्टली फ्रंट पे यही नज़र आते हैं। उन्होंने किया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो पोस्टमार्टम किया है PMLN की विक्ट्री का और जो हकीकत बताई है कि PP 52 समड़ियाल में इलेक्शन असल में कौन जीता, वो इस टाइम सोशल मीडिया के ऊपर छाया हुआ है हर तरफ। एक तूफ़ान की तरह वो क्लिपिंग्स जो है वो वायरल हो रही हैं। नदीम अफजल चंद साहब के साथ थोड़ा बहुत सियासी इख्तलाफ आप में से बहुत सारे लोगों को हो सकता है। पहले वो PTI में थे, फिर PTI से पहले वो पीपल्स पार्टी में थे, फिर PTI में आए, फिर वापस चले गए। लेकिन थोड़े टाइम के लिए जब वो PTI में थे तो इमरान खान के चूँकि वो मुआवने खसूसी भी रहे, तो उनके साथ थोड़े बहुत इंटरेक्शन रही है। चंद साहब दिल के साफ गो आदमी है, मतलब जो होता है बात कर देते हैं, बाकी उनकी एफिलिएशन क्या है, कहाँ पर है। तो उन्होंने जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जैसे 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात के बाद उन्होंने मीडिया पे आके ये तस्लीम किया था कि वोट हमें नहीं पड़ा, ये PTI को पड़ा है। इस बार भी उन्होंने ये तस्लीम किया मीडिया पे आके और उन्होंने कहा है कि हकीकत ये है कि हमें वोट नहीं पड़ा। जिसको पता है वो सबको दिख रहा है कि किसको वोट पड़ा है, लेकिन हमें नहीं पड़ा। और इसकी वजह भी उन्होंने बताई और उन्होंने कहा कि हमें इसलिए नहीं पड़ा कि हम मुस्लिम लीग नून का साथ दे रहे हैं इस टाइम, यानी हमारी वजह से उनकी हुकूमत बनी है, तो एक तरह से मुस्लिम लीग नून का साथ देने की वजह से हमें वोट नहीं पड़ा। तो ये देखें कि कितना बड़ा एतराफ़ है उनकी जानिब से कि जनाब आवाम जो है इन दोनों जमातों को रिजेक्ट कर रही है और एक ऐसी जमात के पीछे खड़ी है जिसका बयानिया इस टाइम चल रहा है, जिसके कैंडिडेट को बगैर पार्टी सिंबल के भी हज़ारों की तादाद में वोट पड़ रहे हैं, लोग उसके साथ खड़े हैं। और बात सिर्फ यहीं पे ख़त्म नहीं हुई, उन्होंने बड़ी मजबूरी के अंदाज में बताया कि हम लोगों को बता बता के थक गए। हम लोगों को कहते हैं कि हम हुकूमत में नहीं हैं, हम अलग हैं, लेकिन लोग नहीं मानते। वो कहते हैं नहीं, आपकी वजह से हुकूमत बनी है, आप इत्तेहादी हैं, आप मज़े ले रहे हैं, आप प्रोटोकॉल ले रहे हैं, तो आप भी साथ ही हैं। तो लोग हमारी बात नहीं सुन रहे। तो मुस्लिम लीग नून का साथ देने की वजह से हमारे ऊपर ये वक्त आया हुआ है, हमें वोट नहीं पड़ रहा। और फिर वो कहते हैं कि इनके साथ चलने का नतीजा ये हुआ कि जो पहले हल्का फुल्का थोड़ा सा वो मिल रहा था, अब उससे भी जाते रहे हैं। यानी जो पहले वोट मिल रहे थे, उन्होंने फूलों के हिसाब से कोई एग्जाम्पल दी कि पहले जो फूल हमारी गोद में थे वो उससे भी जाते रहे। शेर सुना के उन्होंने एग्जाम्पल दी कि इनका साथ देने की वजह से हमारे साथ ये हो रहा है। अब आप अंदाज़ा करें कि हुकूमत की इत्तेहादी जमात के सीनियर अरकान बैठ के ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और बड़ी मजबूरी में कह रहे हैं कि क्या करें, मजबूरी है, हमने सिस्टम भी बचाना है। और हम जिस सिस्टम को बचा रहे हैं उसमें शामिल वज़ीर मशीर जो हैं वो हमें बातें सुना रहे हैं। हुकूमती वज़रा को वो ताना दे रहे थे कि आप हमें बातें सुना रहे हैं, हमारी वजह से आपकी हुकूमत कायम है। और जो PTI के लोग हैं वो रद्दअमल देते हुए कह रहे हैं कि जनाब आप सिस्टम तो बचा रहे हैं, लेकिन जमहूरियत की कब्र खोद दी आपने, आपकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। तो PTI की जानिब से ये रद्दअमल आ रहा है। खैर, इस सारे मामले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी एक बड़ी ज़बरदस्त मूव की और हालिया इलेक्शन में जितने भी धांधली के सबूत और शवाहिद थे, जो भी डॉक्यूमेंटेड एविडेंस था, वो उन्होंने आवाम के सामने रख दिया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो सारे वीडियो सबूत जो उनके पोलिंग एजेंट्स ने रिकॉर्ड किए, जो उस मौके पे ऑथेंटिक विजुअल्स हैं, वो सारे के सारे उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कैसे पोलिंग एजेंट्स को उस मौके पर, जबकि पोलिंग एजेंट्स का मौजूद होना ज़रूरी है, उन्हें वहाँ से निकालने की कोशिश की गई। उस दौरान जितनी खुफिया रिकॉर्डिंग वो कर सके वो सारी की सारी उन्होंने लगा दी। हालांकि रिकॉर्डिंग्स में सुना जा सकता है कि वो कह रहे हैं कि बंद करें ये रिकॉर्डिंग, कैमरा बंद करें, लेकिन वो उन्होंने नहीं किया। और उस दौरान वो बता रहे हैं कि जनाब किस तरह से बैलेट पेपर्स की गड्डियां अंदर पहुंचाई गई और फिर जो भी सारा मनाजर थे वो उन्होंने रिकॉर्ड करके आपके सामने दिखाए। तो एक एक पोलिंग एजेंट बैठा और उन्होंने पीछे स्क्रीन लगाई और बताया कि मैं फ़लाँ पोलिंग हल्के में फ़लाँ जगह पे ड्यूटी दे रहा था, फ़लाँ जगह पे मॉनिटरिंग कर रहा था और उस दौरान ये विजुअल्स रिकॉर्ड हुए। तो वो बजाय इसके कि जनाब इलेक्शन कमीशन में जाके वहाँ पर एविडेंस रखें, ठीक है, वो भी एक प्रोसेस चलता रहेगा, लेकिन उसमें क्या होना है वो सबको पता है। तो उन्होंने ये सारी चीज़ें आवाम के सामने रख दी हैं कि जनाब जो भी है खुल के सबके सामने आना चाहिए। तो उनको किसी किस्म का कोई रिग्रेट नहीं है कि हमारी तरफ से कोई एफर्ट में कमी रह गई। उन्होंने खुल के हर चीज़ आपके सामने रख दिया। तो फैसला आवाम बेहतर कर सकती है और उन्होंने किया भी है, लेकिन इंसाफ कब होगा उसके सारे मुंतज़र हैं। खैर, इस सारे मामले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ऑफिशियल बयानिया है वो कह रहे हैं कि हमें सीटों की अब फिक्र ही नहीं है, हम उस
नहज से आगे चले गए जहाँ पे हम एक एक सीट बचाने के जतन कर रहे हो। अब मामला सीटों का है ही नहीं, बेशक हमसे 40 सीटें ले ली जाएं, ये मखसूस नशिस्तों वाला मामला भी आगे आ रहा है ना। तो वो सलमान अकरम राजा साहब का मैं बयान सुन रहा था, वो कह रहे हैं कि अब 1 सीट 10 सीट 20 40 50 सीटों की अब बात ही नहीं है। अब ऐवान है या निज़ाम है, या तो हम ये फ़ैसला कर लें कि हमने ऐवान में बैठना है, या ये फ़ैसला कर लें कि इस निज़ाम को रुखसत करना है। इस निज़ाम में रहते हुए ऐवान में बैठना और क्या कर सकते हैं वो ऐवान में बैठ के, कौन सी खिदमत कर सकते हैं या क्या वो इनपुट दे सकते हैं, वो इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं। ऑल्दो के सलमान अकरम राजा साहब ऐवान का हिस्सा नहीं है, क्योंकि अक्सर ये होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो ऐवान के अंदर बैठे हुए होते हैं वो ऐवान से बाहर रहने वालों की बात से इतना इत्तेफाक नहीं करते। और अमूमन हमने ये देखा है कि जो ऐवान से बाहर होता है वो ज़्यादा कोशिश करता है या ज़्यादा एफर्ट करता है कि ऐवान से बाहर निकल जाए। लेकिन इस बार उन्हें कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। इस बार प्रिंसिपल स्टैंस ये है कि भाई ऐवान में बैठने का फ़ायदा आपको क्या हो रहा है, जबकि कुछ उसका हासिल वसूल ही नहीं है। आप ऐवान में बैठ रहे हैं, एक एक करके सीट आपकी कम हो रही है, एक एक साथी को आपको टारगेट किया जा रहा है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि या तो निज़ाम या फिर ऐवान, इन दोनों में से एक फ़ैसला करना है। और ये फ़ैसला बहरहाल इमरान खान की जानिब से होना है। उन्होंने अपनी जिस तरह से मूवमेंट को आगे बढ़ाना है। मुश्किल है, आपको पता है जैसे ये सारी चीज़ें होंगी तो आपको एक डिज़ास्टर्स चेंज नज़र आएगा। जो मुलाकातें हो रही हैं अडयाला जेल में, इनके ऊपर थोड़ी सी रुकावटें आपको नज़र आएंगी। आज भी मुलाकातों का दिन है, आज भी 6 लोगों का नाम दिया गया है कि ये 6 लोग जो हैं इमरान खान से मिलेंगे, लेकिन मालूम नहीं कि मिलने देते हैं नहीं मिलने देते। सलमान अकरम राजा साहब को आज भी जाना है इमरान खान से मिलने, टॉप पे उन्हीं का नाम है। मुश्किल लगता है क्योंकि पिछले ट्रैक रिकॉर्ड में सिर्फ एक ही मुलाकात उनकी हालिया दिनों में हो सकी है। और इमरान खान की जानिब से एन उन लम्हात में जब वो कह रहे हैं कि मैं तहरीक को जेल से बैठ के लीड करूंगा, कैसे करेंगे? मुलाकातें रुक जाती हैं, सारी लाइंस कट जाती हैं, ये जो अडयाला जेल में समातें होती हैं ये तक भी रुक जाती हैं। तो सारी चीज़ें एक और तरह से फिर चलने लगती हैं। तो इसलिए थोड़ा मुश्किल ज़रूर लगता है, लेकिन देखते हैं कि उनके पास इस टाइम क्या स्ट्रेटजी है, क्या होता है। उन्हें वक्त से पहले उन्होंने अनाउंस करके सबको एक्टिव तो कर दिया, एक तरह से वो अलर्ट कर दिया कि जनाब किसी भी टाइम कोई मूवमेंट का ऐलान कर सकते हैं। तो कब होगी, कौन सी तारीख को होनी है, कौन से वक्त में, कहाँ से इसका आगाज़ होना है, ये फ़ैसला बहरहाल इमरान खान तक की है। और आज तोशाखाना 2 केस की समाअत भी होनी है। तो देखते हैं, ये समातें एक बार फिर से शुरू तो हुई हैं, लोगों को अंदर जाने का मौका मिल रहा है, एक्सेस मिल रहा है। बट जैसे ही ये तहरीक किसी अगले मरहले की जाने बढ़ी या स्टार्टिंग फेज़ की तरफ बढ़ी, तो मुझे लगता है कि इमरान खान को वो इनकम्युनिकेडो वाली सिचुएशन का दोबारा से सामना करना पड़ेगा, जहाँ पे उनकी कम्युनिकेशन जो है वो ब्लॉक कर दी जाए। कि वो कोई, आपको पता है माजी में भी ये रिसेंट पास में भी यही सारा कुछ हो चुका है। जब भी कोई कॉल आती है, कोई तहरीक आती है, तो सारी मुलाकातें बंद हो जाती हैं। तो ऐसे में इमरान खान कैसे जेल से बैठ के ये सारी तहरीक चला सकते हैं, ये देखना होगा। और जाते जाते एक ख़बर, आज शाम हमने देखा एक लड़की है टिकटॉकर, उसको कत्ल कर दिया गया इस्लामाबाद के एक सेक्टर में। और यंग सी बच्ची है, टिकटॉक बनाती, उसका अपना ज़ाती फेल है, लेकिन उसको इस वाक़े को जिस तरह से कुछ लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड कि क्यों इतना लोग जो हैं वो एग्रेसिव हुए पड़े हैं। आपको किसी का फेल पसंद नहीं है, ठीक है, एक आपकी राय हो सकती है, लेकिन कोई ज़िंदगी से ही चला गया, किसी की जान ही चली गई है, कम से कम उस मौके पर तो इस किस्म के बयानात से गुरेज किया जा सकता है। हर किसी का अपना ज़ाती फेल है, हर किसी को आज़ादी है अपनी ज़िंदगी जिस तरह से मर्ज़ी जिए। आपको नहीं पसंद है, आप स्वाइप कर दो, आपको ये वीडियो भी पसंद नहीं, आप स्वाइप कर दो, लेकिन दैट डज़ंट मीन कि आप किसी की मौत के ऊपर भी इस तरह से खुशी का इजहार करें या इत्मीनान का इजहार करें।